पूज्य महाराज जी एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म आखरी गांव सोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। महाराज जी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्च हो रहे हैं क्योंकि वृंदावन में इनके पास प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली गए थे, जहां इन्होंने महाराज जी के सत्संग को सुना। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उसके भीतर छिपी हुई अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। भक्तिपूर्ण परिवार पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न पाठ करना शुरू कर दिए थे। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधन के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर हरिद्वार और वाराणसी के बीच वह घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। यह एक महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरुदेव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की।